नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बात चल रही है, सब लोग तैयार हैं नए साल के स्वागत में। सबके मन में ये उत्सुकता कि 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा। मेष राशि और मेष लगन के जातक के लिए 2024 कैसा रहेगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आप लोग मंथ वाइज क्या क्या जानेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपके धन की स्थिति, आपका रिलेशनशिप, आपके जॉब बिजनेस या कंपटीशन जो बोलते हैं वह वो कैसा रहेगा। आप घर गाड़ी जमीन किस महीने में खरीदने से आपको फायदा मिलेगा, किस महीने में आप प्लान करेंगे तो वो वर्कआउट करेगा। और भाग्य, क्योंकि उसके बगैर बहुत मुश्किल है जीवन में कहीं भी कोई भी स्टेप आउट होने के लिए। और जो मैं हर बार बोलती हूँ, समझाती हूँ कि जीवन आपका है, परेशानी आपको अगर है तो उठकर आपको आना है। एग्जाम्पल से समझेंगे। ये न्यू ईयर में तो हम लोग बताएंगे ही कि क्या करना है आपको, हर साल क्या रहेगा मैं बताऊंगी। एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि आप बहुत दिनों से अपना घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका चतुर्थ भाव डिस्टर्ब है ना, तो आप घर नहीं ले पाओगे। जो भी पैसे का अरेंजमेंट या तो नहीं होगा, और होने का स्थिति में आएगा भी तो आपके खर्चे कुछ ऐसे हो जाएंगे कि आप ले नहीं पाओगे। तो ज्योतिष आपको बताएगा कि आप घर क्या वाइफ के साथ मिलके ले तो हो जाए, या अपने बेटे के साथ लेके नाम डाल के करें तो हो जाएगा क्या, या वो सही समय है कि नहीं कि आप घर में इन्वेस्टमेंट करें। कितने बार होता है, एक्चुअली मेरे साथ खुद हो चुका है कि हमने घर के लिए पैसे दिए, वो बिल्डर के साथ पैसा फंस गया हमारा, वो प्रोजेक्ट ही नहीं बना। पर माता रानी की दया थी कि पैसे मिल गए वापस, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन उसके लिए हम लोग कितना प्रयासरत रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे समय में घर की नींव डालने जा रहे हो, ऐसे समय में घर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो होते होते रुक जाता है। जीवन आपका है, तकलीफ आपकी है, तो आपको उठ के आना है। एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा मैंने बताया कि हम लोग 5 से 6 पैरामीटर्स पे हर महीने की बात करेंगे कि 2024 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ लगन, लगन में आपका 2 नंबर है और वहां पे ही चंद्रमा है, तो आपका कैसा रहेगा उसकी बात करेंगे। और पिछले वीडियो में मैं लिखना भूल गई थंबनेल में कि मैंने 2 राम लखन ग्रह की बात की थी कि पूरे साल यदि आपने इस 2 ग्रह पे काम कर लिया ना, तो 100% आपके जीवन में सब अच्छा रहेगा। सबसे पहले जो 2 ग्रह की बात कर लेते, जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन रहता है, वो एक सैटर्न है, शनिदेव है, जो कि कुंभ राशि में है। आपके लिए बहुत अच्छे जगह है, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में सैटर्न है, कर्म भाव पे है, का फल हमेशा अच्छा बना रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। सैटर्न के कारण आपके भाग्य का भी आपको साथ हमेशा पूरा साल मिलेगा, है ना, वृषभ राशि और वृषभ लगन के जातक के लिए। और गुरु, गुरु अभी जो है एक्चुअली आपके कुंडली के लिए अकारक ग्रह है, ठीक है, और आपके कुंडली में अभी 12th हाउस में है और फिर आपके लगन में आ जाएंगे। इवन दो गुरु अकारक ग्रह हैं, लेकिन कुछ चीज आप जानते हो कि कोई इंसान अगर अच्छा है, ठीक है, तो वो कभी भी बहुत खराब आपके लिए नहीं कर सकता। अगर लगन में गुरु हो रहा है तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जो है ना थोड़ा इंक्लाइन हो, पूजा पाठ, धार्मिक बातें, धर्म स्थल पे जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए मैरिज की उम्र है तो विवाह का योग है। मई महीने में जैसे ही गुरु आपके लगन में आ जाएंगे, आपका विवाह का योग बन जाएगा। कंडीशन यही है कि आपकी शादी की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। आप 15 साल के हो तो वृषभ राशि के हो, लगन के हो, क्या फर्क पड़ता है, शादी तो नहीं करनी है, राइट। और 50 साल वालों को भी नहीं करनी है, या जिसकी हो गई उनको नहीं करनी है। तो जो कैंडिडेट्स हैं जिनको करना है, जिनकी उम्र है, जो चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि विवाह का
योग बनेगा। 2 ग्रह इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा भी इंपॉर्टेंट है। राहु और केतु की बात करेंगे। राहु और केतु जो है यहाँ पे आपके वृषभ राशि, चूंकि शुक्र की राशि है, ठीक है, तो राहु आपके लिए मोस्टली मित्र ग्रह होते हैं, केतु मित्र ग्रह होता है। गोचर में इसका प्लेसमेंट, राहु 12th में है, 12th हाउस में है, मीन राशि में है, और शुक्र बुध की राशि में है। तो केतु जो है बुध की राशि में, केतु का फल हमेशा अच्छा मिलेगा। आपकी कुंडली में वृषभ राशि, अगर बुध का प्लेसमेंट अच्छा है, जो भी जातक की कुंडली में बुध का प्लेसमेंट अच्छा है, राहु केतु का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा है, तो गोचर का केतु आपको बढ़िया फल देगा। राहु का सिर्फ इतना है कि मीन राशि में है, तो कहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको बहुत हार्मफुल नहीं है अनटिल अनलेस वो आपकी कुंडली में नीच के ना हो। तो अब हम लोग ये बात करते हैं, चलिए, कि जैन का महीना, क्योंकि हम लोग मंथली डिस्कस कर रहे हैं ना, तो जैन का महीना पहला आपके हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। देखिए, गुरु 12th हाउस में है और सूर्य और मंगल दोनों आपका 8th हाउस में है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा पूरा जैन, ठीक है, आपको अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों हीटेड प्लैनेट जो है सूर्य और मंगल दोनों 8th हाउस में है, तो आपको थोड़ा सा हड्डी से रिलेटेड इशू हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, थोड़ा मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, इट्स ओके। तो आप इस बात का अगर पहले से रेडी रहोगे कि मुझे ये सब प्रॉब्लम होगा, तो आप खान पान पे अपना ध्यान रखो, है ना, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना आप इंटेक मत करो। रेगुलर सब लोग बोलते हैं योगा करो और जिम जाओ। मंगल कभी भी अगर 8th हाउस में, इनफैक्ट मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है ना, एक बेस्ट उपाय क्या है पता है, किसी गेम से जुड़ जाओ या एक्सरसाइज करो, ऐसा चीज जिससे आपका पसीना बाहर निकले, दैट इज द बेस्ट उपाय ऑफ मंगल। करना चाहिए। खेल तो एक ऐसा चीज है कि जो आपके हर एरिया को इम्प्रूव करता है, राइट। मैरिज का जैसे अभी हमने बात किया कि गुरु तो इसमें आएंगे, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, खास करके जो प्रेमी जोड़े रहते हैं, केतु है आपके घर में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप में टकराव दे सकता है, पर वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ अच्छा है। बुध शुक्र 1st हाउस जनवरी में रहेंगे, तो आपके इनकम सोर्सेस बढ़ेंगे, सेविंग बढ़ेगा, वो पार्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक आपके नौकरी या व्यवसाय की बात है, सैटर्न आपका 11th में है, 10th हाउस में है, और शुक्रदेव आपके 7th हाउस में जा रहे हैं खुद लग्नेश होके, तो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की उन्नति है। जो भी शुक्र से रिलेटेड बिजनेस आपका है, अगर कि आप कोई व्यापारी हैं, सोना चांदी का दुकान है, या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, या आपका ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस है, आप फिल्म में है, मीडिया में है, कोई भी इंडस्ट्रीज में जहाँ की चकाचौंध है, बहुत सक्सेसफुल रहेगा। कपड़े का दुकान है वो आपका अच्छा चलेगा, होटल है वो आपका अच्छा चलेगा। ये सारे पूरे सेक्टर्स अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, भाग्य का साथ आपको मिलेगा जनवरी महीने में। बात करेंगे फैब महीने की। आपको पैसे उनको बिल्कुल नहीं देना है जहां आपको लगे कि ये पैसे मेरे लौट के नहीं आएंगे। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, अनवांटेड एकदम से जो बोलते हैं ना खर्चा हो जाएगा, है ना, लॉस इन द सेंस कि सोच समझ के कहीं भी पैसे लगाइएगा। क्यों बोला? क्योंकि राहु जो है ना वो आपके पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव को देखने से क्या आपको इंस्टिगेट करेगा, अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो करेगा, और फिर वो वहां पे आपको हार्म करेगा, आपको बेनिफिट नहीं होगी और इंस्टेंट लॉस होगा फैब महीने में। राहु अगर आपको अगर ये लक्षण मिलता है, आपको शॉर्टकट वे मिलता है, या आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपको बोलते हैं कि आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे, स्टे अवे फ्रॉम देम। क्योंकि राहु आपको करोड़पति बनाने के लिए आगे तो बढ़ा देगा, लेकिन वो बनने नहीं देगा। अगर आपने अपने स्टेप्स जो है छोटे छोटे बच्चों की तरह नहीं उठाया तो
आपका हेल्थ प्रॉब्लम करेगा, आपको तकलीफ होगी, इसीलिए अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। डरा नहीं रही हूँ, बट मेक श्योर कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चेकअप करवाइए जाके। कर्म का मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि सैटर्न है तो वो आपको बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ पर चूंकि लग्नेश होके शुक्र और बुध दोनों 9th हाउस 8th हाउस में गए हैं, तो यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट हो सकता है कि अगर आपका रिसर्च का बिजनेस है, ऑकल्ट में आप है, तो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। ससुराल से हम बोलेंगे अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, सिर्फ वाणी का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो पार्ट आपको बढ़िया रखना है। बाकी भाग्य आपका अच्छा है सैटर्न का। यहाँ पे एक उपाय कीजिएगा, भाग्य इन द सेंस आप कहेंगे कि अगर सूर्य देव है भाग्य भाव में आपका फैब में, तो भाग्य भी आपको 100% सपोर्ट करेगा। सूर्य को अर्घ दीजिएगा। राम लखन 2 ग्रह आपके जो हैं कुंडली के, वो कहे जाएंगे बुध और शुक्र, खुद लग्नेश। तो राम हुए शुक्र और बुध हुए लखन। ठीक है। मार्च की बात करेंगे। मार्च में आपको हेल्थ इश्यूज का इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। गुरु के मंत्रों का आप जाप करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैरिज का मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि सारे वृषभ राशि और वृषभ लगन का जो है मैरिज का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज लाइफ भी अच्छा रहेगा। प्रेम के संबंध में चूंकि केतु आ गया है, तो बहुत संभल के आपको बात करना है, अपने रिलेशन को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पैसे के मामले में, धन के मामले में, आय के मामले में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मार्च के महीने में भी आप आराम से पैसे जमा कर रहे हैं। हाँ, इस महीने आप किसी से सलाह लेके आप घर, गाड़ी, जमीन खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस ध्यान ये रखना है कि सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाने मात्र से बुध जो है आपके पंचमेश होके, सेविंग का भाव होके 10th हाउस में है। सूर्य जो है आपका 4th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में है। शनि 10th हाउस में। सूर्य शनि दोनों एक दूसरे को टक्कर देंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि वो 4th हाउस के लॉर्ड होके 10th में है, तो ये योग बनेगा। इसलिए मैंने बोला सूर्य को जल दीजिएगा, आपके काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आप इस टाइम में बेस्ट टाइम है आपके लिए, वृषभ राशि वृषभ लगन का। आप लैंड परचेस कर सकते हैं, फ्लैट परचेस कर सकते हैं। बात करेंगे अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में आप लैंड ले सकते हैं, क्योंकि मंगल का ये हो रहा है, लेकिन मंगल एक्चुअल में आपकी कुंडली के लिए एग्जैक्टली सही नहीं है। और मंगल और सैटर्न एक दूसरे के साथ है। और अप्रैल मंथ में जो है सूर्य जो है वो राहु के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ वृषभ राशि और वृषभ लगन के लोग हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा है ना, और राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आप राहु को डिक्रीज कीजिएगा। सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, ताकि उसको राहु की तकलीफ ना हो। सूर्य देव को आय बढ़ेंगे, सेविंग होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं ना, तो आप आराम से बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि बुध देव जो है कारक ग्रह है, 12th हाउस में जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मदद मिलेगा कि आप विदेश का जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। इस टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी। शुक्र उच्च का है, आय के साधन बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर मई महीने की बात करेंगे। मई महीने में हाँ, भाग्य का साथ आपको जो है मिलेगा। अप्रैल महीने में भी आपको भाग्य जो है बोलते हैं ना, उसका साथ आपको प्राप्त होगा। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मई महीने की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य को लेके गुरु शुक्र सूर्य सब 12th हाउस में है। ठीक है। थोड़ा सा आपको खुद को लेके, क्योंकि जब शुक्र अपने से 12th जाता है ना, तो हम खुद हैं, लग्नेश खुद शुक्र है ना, तो थोड़ा सा
हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, परेशानी आपको आ सकती है, तो वहाँ आपको चेकआउट करना है। आय के साधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होगा। धन भाव मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ अच्छा है। मैरिज के लिए जो है बहुत सावधान रहना है, मतलब फैमिलीज में कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव हो सकता है, उस बात का आपको ध्यान रहना है। हमेशा देखिए कहीं भी कोई इश्यू होता है ना, तो आप अपने से बड़ों का, इवन दो वर्क एरिया में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सलाह लेके काम कीजिएगा। मैरिज को संभालना है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। इनकम भाव में थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि राहु भी है, नीच का बुध भी है, मंगल भी है, तो एकदम से देखिए, अगर मैं आपको ये बता दूं कि मई महीने में आपको थोड़ा इनकम का प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। अप्रैल तक तो आपने कमाया ना, शुक्र उच्च का है, सूर्य कर्म भाव 4th हाउस का लॉर्ड होके है, ठीक है। तो यहाँ पर मई महीने में अगर आपको परेशानी हो रही है, तो कहीं भी शॉर्टकट नहीं लेना है। यहाँ पे आपको इनकम के लिए बढ़ाने के लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कि चलो 1 या 2 महीने के बाद मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी और फिर मैं एज इट इज मेरा सारा काम होने लगेगा। उतार चढ़ाव होगा, पहले से बोल रही हूँ, इसीलिए ऐसे कोई निर्णय ना ले। मंगल का दान कीजिए, मंगल के सामान का दान कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, तो स्थिति सुधरेगी, ठीक है। बात करेंगे जून महीने की। जून महीने में गुरु बुध शुक्र सूर्य सब आपके लग्न में है। अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपने से रिलेटेड, मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। ऐसे डिसीजंस जो आपको आगे बढ़ाने में, मैं आपको पिछले बार जस्ट अभी बोली ना कि आय के साधन में इश्यू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत डिसीजन ले लो, क्योंकि अगला महीना बहुत डिफरेंट होता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरा सब खराब हो गया है। कुछ नहीं होता, 1-2 महीने की बात होती है, ग्रह का चक्र चलता है, जो उस वक्त आपको लगेगा कि अरे मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया। कहीं जीवन नहीं खत्म होता है, ग्रह उस राशि से निकले, आपका जीवन नॉर्मल। यहाँ पे आपके डिसीजंस अच्छे, सोच समझ के आप डिसीजन ले रहे हैं, आपके इनकम बढ़ेंगे, डेली इनकम बढ़ेंगे। प्रॉब्लम होगा जाके आपका कि कहीं पैसे अगर अटक रहे हैं, तो मंगल के सामान का आपको दान कर देना है, इंस्टेंट यू विल गेट द बेनिफिट। भाग्य का साथ चूंकि सैटर्न है, ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा। केतु की दृष्टि चूंकि गोचर में आपके पत्नी भाव पे पड़ रही है, तो पत्नी के साथ अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज होंगे। संभालना है खुद को और अपनी मिसेस को, या आप लेडी हैं तो आपको संभालना है और अपने हस्बैंड को संभालना है। गुरु का व्रत कीजिए, गुरुवार को आप व्रत कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। बात करेंगे जुलाई महीने की। जुलाई महीने में और जून में भी भाग्य आपका साथ दे रहा है। जुलाई महीने की बात करेंगे, शुक्र और सूर्य धन भाव में सेविंग के योग है, बहुत अच्छा योग, कर्म अच्छा, शादी का योग बन जाएगा, क्योंकि जून से ही जो है गुरु आपके लगन में आ गए, तो शादी के योग 100% बन रहे हैं गोचर से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नहीं, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, जगह जमीन ले सकते हैं। सैटर्न वैसे भी है तो आप कोशिश कीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, सैटर्न तो आपके बैठे हैं कर्म भाव में, तो आप चतुर्थ भाव को देखेंगे, लेकिन जब भी सैटर्न के साथ साथ अगर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, कि शुक्र पैसे भाव में जाके बैठ गए, आपका पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक में पैसे कब आते हैं, या तो इनकम एकदम से इंक्रीज हो जाए, या तो फिर आपने कहीं लोन लिया आपके बैंक में आ जाए। तो लोन किसके लिए लोगे, आप घर के लिए लोगे, तो घर बनाने का भी सही समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव सूर्य का संबंध शुक्र से, लग्नेश से हो रहा है, तो आप अपना घर बना सकते हो। इट्स अ वेरी गुड टाइम। राहु के चक्कर में नहीं फंसना है, कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं लेना। अब घर बना रहे हैं तो इसमें क्या शॉर्टकट मेथड डालेंगे,
यहाँ शॉर्टकट मेथड नहीं, यहाँ ये आएगा कि घर लेने से पहले सारा चेक करना पेपर्स बहुत जरूरी है। मेरा दोस्त ने कहा, उसने बोला, इसलिए मैंने लिया, ये सब एक्सक्यूज अपने पास ही रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि पैसा आपका है तो सोचना भी आपको ही चाहिए। बात करेंगे अगस्त महीने की। यहाँ पर जुलाई महीने में भाग्य आपका साथ दे रहा है, चूंकि केतु और राहु आमने सामने है, 5th हाउस में है, लालच में नहीं आना है, शॉर्टकट मेथड में नहीं आना है, अपने प्रेम संबंध को बहुत संभालना है, क्योंकि मन जो है ना बहुत चंचल होता है, और आपको क्या करेगा राहु कि इतना तेज दिमाग दे देगा कि आप अपने रिलेशनशिप में धोखा करोगे। वहां पे आपको खुद से ही अपने आप को बचाना है। बात करेंगे अगस्त में। अगस्त महीने में आपका विवाह का योग अगर है, मतलब ऑलरेडी गुरु है तो विवाह का योग बनेगा। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि साथ में मंगल भी है, ठीक है। लेकिन मंगल एक अच्छा है, काम क्या करेगा कि वैवाहिक रिलेशनशिप को अच्छा करके देगा। ये महीना भी आप आराम से अच्छा, मतलब ऐसो आराम वाला, मतलब अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं। आपके पास आपका कितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से बहुत अच्छा योग है अगस्त महीना और जुलाई महीना जो मैं देख रही हूँ। यहाँ पे आप अपना घर, गाड़ी, जमीन खरीद सकते हैं। भाग्य का साथ ऑलमोस्ट एज इट इज ही है, वहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर, गाड़ी खरीद सकते हैं। रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। कुछ राइटिंग का है, लिखते हैं आप तो अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सितंबर महीने में जब बात करेंगे तो यहाँ सेविंग का इशू आएगा, पैसे खर्च होंगे, बैंक बैलेंस में कमी आएगी और आएगा आपको गुस्सा, उठाएंगे गलत कदम। शॉर्टकट मेथड नहीं लेना है। घर, जमीन, गाड़ी बना सकते हैं। रिलेशनशिप, वाइफ के साथ, पार्टनर्स के साथ, इनकम अच्छा रहेगा। प्रेम मोहब्बत में यहाँ पे भी अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है। शुक्र यहाँ नीच के हो रहे हैं, तो प्रेम मोहब्बत के मामले में फिर आप पकड़े जाओगे। अपने रिलेशनशिप को बहुत संभालना है, जो कि बहुत जरूरी है। आपके 2 राम लखन ग्रह खुद लग्नेश, शुक्र और बुध हैं, जिनको कि आपको इवन दो आपकी कुंडली में आपके अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है तो भी उनको आपको अच्छा करके रखना है। उपायों की चर्चा बीच में बताऊंगी, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। बात करेंगे अक्टूबर महीने में। भाग्य का साथ तो सैटर्न जब से आया है आपको मिल ही रहा है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपको भाग्य का साथ नहीं। हाँ, थोड़ा सा ग्रह ऊपर नीचे होता है तो थोड़े बहुत डिसीजंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है वो पक्का है। अक्टूबर महीने में बुध, सूर्य, केतु, सूर्य भगवान की रक्षा कीजिए। अब सूर्य भगवान केतु राहु के रेंज में आते हैं तो सूर्य भगवान की रक्षा करने का मतलब है कि उनको ग्रहण लग जाता है, और जब ग्रहण लग जाता है तो हम कहते हैं कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, ताकि वो आपको अच्छा खराब फल ना दे। सम है ना, पर खुद पीड़ित हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होता है। शुक्रदेव स्वराशि का होके अक्टूबर में 6th हाउस में है। कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हो तो पक्का होने का चांस है। सैटर्न आपको सपोर्ट करेगा तो अच्छे जॉब मिलने के योग है। शादी का योग है। जो मैं सेविंग्स और इनकम की बात की हूं, यहाँ पे ध्यान रखना है, नो शॉर्टकट। नवंबर की बात करेंगे। नवंबर में डेली इनकम हो, पार्टनरशिप हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। संभालना किसको है? सूर्य को संभालना है। संभालना किसको है? मंगल को संभालना है। दोनों ग्रह नीच के हो रहे हैं, दोनों को डिक्रीज करना है आपको कुंडली में। मेष राशि को दोनों ग्रह उनके राम लखन थे तो दोनों को मैंने इंक्रीज करने, कैसे बढ़ा के रखना है, संभाल के रखना है, अच्छा करना है, उसके उपाय बताएंगे। पर आपको तो सीधा डिक्रीज करना है, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाना है,
क्योंकि आपका सम है, आपके कुंडली में अगर अच्छे हैं, आपके कुंडली में अगर सूर्य का प्लेसमेंट खराब है तो सीधा आप उनको डिक्रीज कीजिए, उनके सामान का दान कीजिए। अगर अच्छा है आपकी कुंडली में सूर्य तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है, अपने पिता का आदर करना है। ये कंपलसरी है आपके लिए। दिसंबर के यहाँ भाग्य का साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुध शुक्र आपके दोनों राम लखन ग्रह जो हैं बहुत अच्छे हैं, आप खुद अच्छे रहोगे। थोड़ा सा चूंकि सूर्य तुला राशि में चले गए हैं, नीच के हो गए हैं, आपको रोग ऋण शत्रु का मुकाबला अगर करना, ऋण मत लीजिए ना, उस वक्त आप लोन में जाइए ही नहीं। अब शत्रु सामने से आएंगे तो क्या करना है, सूर्य को अच्छा कीजिए, वही मैनेज कर देंगे शत्रु को। लेकिन रोग के लिए कंसल्ट द डॉक्टर, वहां पे लापरवाही नहीं करनी। दिसंबर महीने की बात करेंगे, सूर्य जो है उनका प्लेसमेंट अच्छा, बुध के साथ वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो कहीं कोई इशू ही नहीं है। देखिए गुरु की दृष्टि मैं बोली, कोई अच्छा ग्रह है ना, इवन तो आपके कुंडली के लिए अच्छा नहीं भी रहता है तो भी वो कोई अच्छा इंसान ना बहुत खराब नहीं कर सकता किसी का, बोलते हैं ना, वो है। दो ग्रह को बहुत शुभ माना गया ज्योतिष में, गुरु और शुक्र को। लेकिन गुरु चूंकि आपके कुंडली का अकारक ग्रह है तो हमेशा एक सलाह देती हूँ, मंदिर जाया करो। कम से कम थर्सडे को तो केला और फूल लेके 100% जाओ, आदत बना लो आप, बेस्ट है। इनकम बढ़िया रहेगा, वहां कहीं दिक्कत नहीं। जो मैंने आपको शुक्र का प्लेसमेंट का जब बताया था, जब फेब महीने में सेम चीज बताऊंगी दिसंबर में, क्योंकि फिर से 8th हाउस में शुक्र जा रहे हैं। किसी को भी लोन मत दो आप। मैं मानती हूँ रिलेशनशिप होता है, भाई बहन होते हैं, सब अच्छा है, ठीक है, कोई दोस्त आके मांग के चला गया, उस महीना मत दो, क्योंकि पैसा ना वापस नहीं आएगा, वो एक दिक्कत है। लगने के शुक्र 8th हाउस में गए हैं तो आपको इश्यू होगा, उस बात का ध्यान रखना है। तबीयत खराब हो सकती है, आपको टेंशन हो सकता है, आपको बोलते हैं ना रुकावट आना, वो फीलिंग आएगा। हाँ, आपका अगर रिसर्च है, आपका बिजनेस जो है मेडिकल से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो ये अच्छा रहेगा, यहाँ कहीं दिक्कत नहीं। भाग्य का साथ मिलेगा और शनि आपके अच्छे हैं। देखिए आपके कुंडली के लिए शनि अच्छे हैं, वृषभ राशि वृषभ लगन को मैं बता रही हूँ, लेकिन आपका दायित्व है कि आप शनि को अच्छा रखो। आपके शनि अच्छे हैं आपके कुंडली में, आप सोचोगे मैं अपने से नीचे कर्मचारी को गाली गलौज करूंगा, उनके साथ गलत व्यवहार करूंगा, शराब जुआ और गलत काम करूंगा, तो जब शनि की दशा आएगी ना, इवन दो आपके कुंडली में कितने भी अच्छे शनि क्यों ना बैठे हों, शनि को कर्म फल दाता बोला जाता है। इसलिए शनि को अच्छा रखना। आपके कुंडली में अगर सैटर्न अच्छा है ना, इसका मतलब यू आर भाग्यशाली, आप भाग्यशाली हो, और शनि को अच्छा रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके कर्मास अच्छे रहेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिक हर चीज अच्छा रहेगा। भाषण लग रहा होगा मुझे पता है, बट शनि को तो मेंटेन करके रखना ही पड़ता है। आपके दो राम लखन ग्रह बुध शुक्र, बहुत सिंपल है, प्लांट्स को नरिश कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, अपने घर की बहन बुआ और बेटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखिए। शुक्र पत्नी है, महिला है, पत्नी के साथ अच्छे रिलेशन रखना है, महिलाओं का आदर कीजिए। बुध और शुक्र के में क्या आता है, आप कन्या को खिला सकते हैं, जो 9 साल से नीचे की कन्या होती है उनको आप खिलाने से भी अच्छा होता है। शुक्र को अच्छा करना बहुत आसान है, जरूरतमंद लोगों को आप शरबत पिलाइए, शुक्र अच्छा हो जाएगा। मैंने कहीं भी चंद्रमा का जिक्र नहीं किया, चंद्रमा एक मन का कारक होता है, आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा अच्छे नहीं है। एवरी टाइम वेदर इज प्लेसमेंट इज वेयर एवर, 12th हाउस 1 से लेके 12th में चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा हो,
आपको भोले बाबा शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करना है। अगर आपने ये पूरा साल कर लिया और अपने राम लखन 2 ग्रह को अच्छा रख लिया तो पूरा साल आपका आराम से आसानी से कटेगा। और जो जो मंत्र बोला कि आप यहाँ इस टाइम में घर खरीद सकते हैं, इस टाइम में आपका इनकम बढ़ जाएगा, इस टाइम में आपको क्या चीज नहीं करना चाहिए, कहाँ आपके खर्च होंगे, उस बात को ध्यान अगर आप रखते हैं तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। जो मैंने पिछले बार बोला था कि पूरे साल का फाइनेंशियल, अगर आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू, देखिए फाइनेंस के लिए मैनेज करने के लिए मुझे पता है कि फाइनेंशियल लोग होते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने आने वाले साल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो क्लाइंट है मेरे, दे कैन कनेक्ट एंड वी कैन वर्क विथ वन टू वन थ्रू वीडियो कॉल। और हर महीने क्या करने से क्या नहीं करने से आपको बचना चाहिए उसके बारे में कंसल्टेंसी अगर लेते हैं तो वी कैन गो फॉर दैट। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए अच्छा रहेगा। उनका जीवन 2024 में बहुत अच्छा हो, बहुत शानदार बीते, इसी कामना के साथ माता रानी को धन्यवाद करते हुए जय माता दी।